कैसे हो दोस्तों, मैं सुधात्र एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग प्रत्येक दिन एक दो वीडियो रोज डाल रहे हैं और आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है हमें, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक कमी कर रहे हो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब भी करो भैया, और वीडियो देखते हो तो लाइक करो। जो हम अपने बिजी शेड्यूल से 2-3 पीरियड निकालते हैं आपके लिए, आप घर बैठे लुत्फ उठा रहे हैं वीडियो का, तो कम से कम ऐसा तो करो कि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। जब वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर दबाया करो। चले बच्चों, संख्या पद्धति में हमने अब तक 2 लेक्चर दिए हैं बस, और मैंने आपको बताया था कि इस पे मैं 15 से 20 लेक्चर दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक मैंने 8 नियम लिखाए हैं संख्या पद्धति में और कुछ छोटे छोटे टॉपिक कराए हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इकाई का अंक निकालना सिखाया था। इकाई का अंक, तो इकाई के अंक में ही हम पहले 2 क्वेश्चन लेंगे अच्छे, और उसके बाद अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, सपोज करो मैंने ये क्वेश्चन लिया, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन फैक्टोरियल 100 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक ज्ञात करो। अब कुछ बच्चों के लिए ये फैक्टोरियल एक नया नाम है, बहुत बच्चों ने सुना नहीं होगा, तो फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा पहले जान ले। फैक्टोरियल ये सब बच्चों को आना चाहिए मेरे भाई। फैक्टोरियल का मतलब होता है हिंदी में क्रम गुणित, क्रम गुणित। और फैक्टोरियल का निशान ऐसे बनता है या सीधा डंडा लगा लो, ऐसे बनता है। जैसे हम लोग जानते हैं अंडर रूट का निशान ऐसे होता है, तो ऐसे ही आपको याद रखना होगा कि ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ये वाला या ये वाला। ठीक है, जैसा आप लिख लो, आपकी इच्छा। इसे खोलते कैसे हैं बच्चों? सपोज करो हमें n को फैक्टोरियल में खोलना है, तो इसे ऐसे खोलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ये संख्या गुणा, फिर उसमें से घटाओ, कितना आ जाएगा n-1 गुणा, फिर एक और घटाओ n-2 गुणा, एक और घटाओ n-3, और कहां तक कर लेना है हमें? 1 तक। कहां तक कर लेना है बच्चों? 1 तक। मैंने क्या बताया कि जो फैक्टोरियल खोलते हैं सबसे पहले वही संख्या लिखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, 1 को खोलना है अगर, तो कैसे खोलेंगे? 1। जैसे फैक्टोरियल 2 को खोलना है तो कैसे खोलेंगे? सबसे पहले लिखो 2। 2 से 1 कम क्या होगा? 1, तो 2 ही कम क्या बन जाएगा बच्चों? 2। अगर मुझे फैक्टोरियल 3 खोलना है तो कैसे खोलेंगे बताओ? 3, उससे 1 छोटा करो 2, उससे 1 छोटा करो 1, तो 3 दूनी कितने बन गए? 6। अगर मुझे फैक्टोरियल 4 खोलना है तो कैसे खोलेंगे? 4, 3, 2, 1, तो 4 3 12 दूनी 24। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर मुझे कम आपसे फैक्टोरियल 5 खोल के बताओ तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वही संख्या 5, फिर 1 कम करो 4, फिर 1 कम करो 3, 1 कम करो 2, 1 कम करो 1, तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। समझ पा रहे हो? मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 6 खोलना है तो कैसे खोलेंगे? 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो कितना बनेगा? ये बन जाएगा 6 पंजे 30, 30 चौका 120, 120 या ये हो गया आपके 720 आ जाएंगे। फैक्टोरियल खोलना समझ में आया? सबसे पहले वो संख्या लिखो, फिर गुणा में एक एक नंबर कम करते चले जाओ। इसमें आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि जो फैक्टोरियल 0 होता है इसका मान बच्चों 1 होता है। कितना होता है? 1। और एक बात याद रखनी पड़ेगी, अगर कभी कोई संख्या माइनस में हो, फैक्टोरियल में 2 हो, 3 हो या कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू अनंत होती है। बस इतनी बात जान लो, बाकी आपको फैक्टोरियल के बारे में ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमने लास्ट क्लास में इकाई का अंक निकालना सिखाया था। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको फैक्टोरियल बताना उचित समझा, क्योंकि इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल आया हुआ है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो फैक्टोरियल के बारे में जल्दी से मुझे बताओ कैसे करते हैं। सबसे पहले वो संख्या लिखते हैं गुणा, फिर एक एक कम करते हुए, और कहां तक? जब तक 1 ना आ जाए। वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ को मुड़ेंगे। क्वेश्चन ये है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, और कहां तक है? 100 तक। इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे नॉर्मल कोई क्वेश्चन दो 4, 5, 8, 9, इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 9। इकाई का अंक कितना होगा? 9। बड़े बड़े नियम मैंने आपको लिखा दिए, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराए थे और 1-2 क्वेश्चन लिया है। तो बच्चों इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले बताओ फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना है? 1।
फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना है 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना है 3 का 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना है बच्चों 24। ऐसे यहाँ पे क्या होगा फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना है बच्चों 120। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्या बताया हमने, सबसे पहले एक फैक्टोरियल जो है वो खोल लिया। 2 का मतलब कितना होता है 2, 3 का मतलब होता है 6, 4 का मतलब होता है 24, 5 का मतलब होता है 120। और कहां तक है ये 100 तक, कहां तक है ये 100 तक। हमें इकाई का अंक निकालना है, सबसे लास्ट वाला अंक। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान दो जरा। अब ये देखो जरा, आपने इसमें क्या बात नोट करी, इसमें ये बात नोट करी कि 1 2 3 4 तक आपने जो फैक्टोरियल खोले उनमें कहीं भी बाद में 0 नहीं है। लेकिन 4 के बाद जब फैक्टोरियल 5 आया तो लास्ट में क्या है 0। जब फैक्टोरियल 6 आया तो बाद में क्या है 0। 7 निकालोगे तो भी क्या आएगा 0। यानी कि 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आप खोलोगे उनके बाद में आपको 0 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो हमें समझ में यह आया कि यहां से लेके 120 से यानी कि 5 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल तक बाद में क्या आएगा 0। अगर मैं आपसे कहूं 400, 800, 200 और 1, इसमें बताओ इकाई का अंक, तो आपको पता है ये सब तो 0 0 है, ये कितने भी जुड़े हैं आपस में, लेकिन बाद में हमें इकाई का अंक कितना दिखाई देगा 1 देगा ना। यानी कि 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इकाई के अंक पे। तो मेरे भाई आपको क्या दिखाई दिया 120, यानी कि फैक्टोरियल 5 से 0 आना स्टार्ट हो जाता है। तो 0 आना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके और 100 तक बाद वाले अंक में क्या आएगा 0, और 0 इकाई के अंक में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो 5 से लेके 100 तक की बात होगी हमारी। अब बात करते हैं देखो 6 और 24 की। 6 और 24 का योग कितना होता है 30। 6 और 24 का योग कितना होता है बच्चों 30। इसके बाद में भी कितना आया 0, 0 आया है। अब ये बताओ 2 और 1 कितने हुए 3। तो जब 3 में इसकी 0 जोड़ोगे, ये सब 0 जोड़ोगे तो बाद में क्या बनेगा 3। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा मेरे भाई, इकाई का अंक ये हो जाएगा आपका 3। ये इसका आंसर है। समझे कि नहीं क्या बताया मैंने। जो फैक्टोरियल दिया हुआ है उसे खोल लो। एक फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120। तो हमने ये नोट किया फैक्टोरियल में कि 5 फैक्टोरियल से लेके जितने भी नीचे फैक्टोरियल खोलोगे सबके बाद में 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। और जब हम किसी भी संख्या को जोड़ेंगे 0 कोई प्रभाव नहीं डाल देगा। 10 में 0 जोड़ो 10, 5 में 0 जोड़ो 5, 4 में 0 जोड़ो 4, तो 0 यानी कि 5 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल तक क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहा ना, हमें जानने की कोशिश, क्योंकि सबके बाद में 0 है। और बात करते हैं 24 और 6 की। 24 और 6 कितने होते हैं 30। 24 और 6 कितने होते हैं बच्चों 30। तो 30 में भी क्या आ गया बाद में अंक में 0, ये वाला भी हम कोई प्रभाव नहीं डालेगा। और 2 और 1 कितने हुए 3। तो जब 3 को सब में जोड़ेंगे 0 0 में तो लास्ट का क्या बनेगा 3। समझे कि ना, समझ में आ रहा है। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 6, और ये भी कहां तक है बच्चों 100 तक। इसमें भी हमें इकाई का अंक निकालना है। ध्यान देंगे जरा, इसमें भी हमें इकाई का अंक निकालना है। सबसे पहले लिख लो आप फैक्टोरियल 1 मतलब 1 माइनस 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 6, 4 का मतलब 24, 5 का मतलब 120 और 7 का मतलब 6 का मतलब 720। ये हमने नोट कर लिया। जैसे फैक्टोरियल अभी खोला था वैसे हमने फैक्टोरियल खोल लिया। अब इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है बच्चों। यहाँ देखो, यहाँ गलती करने के बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन में। ध्यान देंगे, मैंने आपको क्या बताया था 0 वाला कोई फैक्ट नहीं डालेगा, बाद में 0 यहाँ भी है, 5 वाले में, 6 वाले में भी है, 7 वाले में भी आएगी। तो इसका मतलब इन सारे नंबरों का तो कोई लेना देना सवाल से है ही नहीं, क्योंकि इनके बाद में क्या आएगा 0 आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब बात करते हैं इनकी, जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे 6 और 1 कितने हुए बच्चों 7। 6 और 1 कितने हुए 7। तो यहाँ नोट करके 2 पॉइंट पढ़ेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे करेंगे 24 और 2 माइनस माइनस वाले कितने होंगे 26, और यहाँ बचाएंगे 19 और इकाई का अंक बोलेंगे कि होगा 9। लेकिन ये रास्ता गलत है, बताऊंगा भी क्यों। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, बच्चे क्या करेंगे कि 6 और 1 प्लस प्लस वाले मिलके बनेंगे 7,
24 और 2 कितने होंगे 26, तो 26 में से 7 जा कितने बचेंगे 19। तो इकाई का अंक कितना दिखाई दे रहा 9 नहीं, आपको सही रास्ता ऐसे करना है मेरे भाई, ये रोंग है, ये रोंग है। क्या करना है ध्यान देंगे, 6 और 1 7 और 4 और 2 6, सिर्फ इकाई के अंक को देखना है हमें, इकाई के अंक को। 1 और 6 कितने हो गए 7, और यहां इकाई का अंक क्या है 4, तो 4 और 2 कितने हुए 6, तो कितना है इकाई का अंक 1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया यहां तो जोड़ा था आपने 24 और 6 30, ना जोड़ो, ऐसे कर लो 6 और 4 कितने हुए 10, ना जोड़ो बाद वाले अंक को, तो 10 आने में यहां भी क्या बना 0, तो इसमें इकाई का अंक ध्यान देंगे 9 नहीं होगा, कितना होगा 1। समझे कि नहीं, हमें सिर्फ बाद वाले अंक पे चर्चा करनी है, नहीं तो बहुत सारे नंबर तो यहां भी निकलेंगे, 720 में 120 घट के यहां भी कोई नया नंबर होगा, यहां भी कोई नया नंबर होगा, सिर्फ हमें इकाई के अंक पे चर्चा करनी है। तो मैंने लास्ट क्लास में इकाई का अंक पढ़ाया था कि कैसे निकालते हैं, नियम पढ़ाए थे, उसमें मैं ऐसे ही आपको 2 एग्जाम्पल कराए हैं। चले आगे, ओके नोट करें इसे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं। इतना मैं साफ कर रहा हूं, लाइक तो कर दो नालायक को वीडियो को है। चलो देखिए ध्यान से, एक नया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए त्रिकोणीय संख्या होती क्या है। हमने पढ़ी है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है 1 से, पूर्ण संख्या मूल नंबर कहां से शुरू होता है 0 से, लेकिन त्रिकोणीय संख्या क्या होती है ध्यान देंगे। त्रिकोणीय संख्या, तो त्रिकोणीय संख्या बच्चों जानो जरा ध्यान से, ये 1 है, उसके बाद क्या आता है 2, ये बच्चों 2 है, उसके बाद क्या आएगा 3, 1 2 3, उसके बाद क्या आता है 4, 1 2 3 4, उसके बाद क्या आएगा 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या आएगा 6, 1 2 3 4 5 और 6। बात समझ में आई? तो त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, ये जो संख्या है पहली ये त्रिकोणीय होगी, कितनी है ये 1, अगर इसमें 2 जोड़ लोगे ये 2, ये दोनों नंबर भी जोड़ लोगे तो क्या बन जाएगा 3, तो दूसरी त्रिकोणीय संख्या क्या आएगी 3, अगर उसमें तीनों जोड़ लोगे तीनों, तो 3 में 3 जोड़ोगे कितना बनेगी 6, तो तीसरी त्रिकोणीय संख्या क्या आई 6, अगर उसमें चारों जोड़ लोगे चारों तो कितना बन जाएगा 10, यानी कि चौथी त्रिकोणीय संख्या क्या बनेगी 10, अगर इसमें पांचों जोड़ लोगे पांचों तो क्या बन जाएगा 15, तो पांचवी त्रिकोणीय संख्या क्या बनेगी 15, अगर आप ये इसमें 6 जोड़ लोगे तो क्या बन जाएगी 21, यानी कि छठी त्रिकोणीय संख्या क्या बनी 21। तो हमने यहां डाला कि जो त्रिकोणीय संख्या है वो क्या होती है, त्रिकोणीय संख्या होती है 1 3 6 10 15 21। समझे कि नहीं, याद रखोगे जैसे प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4, ऐसे ही आपको याद रखना होगा त्रिकोणीय संख्या वो होती है 1 3 6 10 15 और 21। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा जी, इसमें एक फॉर्मूला भी है, अगर हमें NV त्रिकोणीय संख्या निकालनी हो, NV मतलब वो चौथी पूछ सकता है, पांचवी पूछ सकता है, 10वीं पूछ सकता है, वो कहने लगा 50वीं त्रिकोणीय संख्या निकालो, तो 50 तो थोड़ा ही बनाओगे ऐसे, तो क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए नियम है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। क्या नियम है त्रिकोणीय संख्या का, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। जैसे कि मैं आपसे कहूं पहली संख्या निकालनी है, तो यहाँ n को क्या भरा 1 और यहाँ भी क्या भरा 1 प्लस 1 बटे 2, तो 2 से 2 कट गया, पहली संख्या कितनी आई 1। मैं आपसे कहूं दूसरी त्रिकोणीय संख्या बताओ, तो n को क्या भरोगे 2, और जब यहाँ 2 भरोगे 2 और 1 बन जाएगा 3 बटे 2, 2 से 2 कट गया, दूसरी त्रिकोणीय संख्या कितनी आई 3। मैं आपसे पूछूं तीसरी त्रिकोणीय संख्या बताओ, तो यहाँ कितना भरोगे 3 और यहाँ भरोगे 3 और 1 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4 कितना बन जाएगा 6।
समझ में बात आ रही है। इसमें आपको इतना सा याद रखना है कि त्रिकोणीय संख्या 1, 3, 6, 10, 15 और 21 और आगे भी ऐसे बढ़ाई जा सकती है। अब इस पे छोटा सा एक सवाल बनाएंगे। मैं कहूं प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। औसत तो पढ़ा होगा आपने। औसत क्या होता है? माध्य। औसत का फॉर्मूला होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है? सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है औसत। तो कितनी पूछी उसने? प्रथम 5। प्रथम 5 में कौन कौन आ गई? 1, 3, 6, 10 और 15। और पदों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 और 1 4 और 10, 4 और 6 10 और 10 20 और 15 35 बटे 5। तो इसका मतलब कितना आया? प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत आया 7। समझे कि नहीं? त्रिकोणीय संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। 1, 3, 6, 10, 15, 21। इसमें बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। प्रथम 6 पूछ ले, प्रथम 20 का पूछ ले, प्रथम 30 का पूछ ले, समझ रहे हो? या 10 से 30 का पूछ ले। वो क्वेश्चन आपको करना है औसत निकालने का। अच्छा जी, इसमें एक छोटा क्वेश्चन ले लो। ऐसे पूछ लो आप क्या कि 10वीं त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करो। 10वीं त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करो। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो ये लिख लो n प्लस 1 बटे 2। तो बच्चों n को कितना बढ़ लो? 10। 10 और 1 कितने हो जाएंगे? 11 बटे 2। 2 से 10 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 11 पंजे 55। यानी कि 10वीं त्रिकोणीय संख्या कितनी होगी? 55। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसे नजरअंदाज ना करें, इसे अच्छे से तैयार करें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने आपको एक तो इकाई का अंक निकालना सिखाया है, इकाई का अंक निकालना सिखाया है, छोटा सा टॉपिक सिखाया है आपको त्रिकोणीय संख्या वाला। एक दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। 8 नियम में आपको पढ़ा चुका हूं। अब बात करते हैं नियम नंबर 9 की। संख्या पद्धति में आप नियम से चलोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नियम नंबर 9। नियम 9, ध्यान तो सुनो। अगर बहुत सारी संख्या ऐसे दी हुई योग निकालने की 4 4 4 4 4 4 4 4 4 प्लस 4, या ऐसे दी हो 5 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 5, इसे इधर को लिख लूं थोड़ा सा। 5 5 5 बार, फिर कितनी बार? 4 बार, फिर कितनी बार? 3 बार, 2 बार और 1 बार। कंप्यूटर में मुझे दिखाई दे रहा है जी। तो ये है 4 4 4 4 4 4 4 4। इसका सपोज करो योग निकालना है। तो योग कैसे निकालते हैं बच्चों? योग निकालने का ये तरीका होता है कि आप पहले देख लो ये कितने हैं? ये हैं 4। ये कितने हैं? ये हैं 3। ये कितने हैं? ये हैं 2। ये कितने हैं? ये हैं 1। तो योग निकालने का तरीका ये होता है कि आप इसे इससे गुना करो। 4 चौक 16, हासिल कितना आ गया बच्चों? 1। क्या बताया मैंने? 4 चौक 16, हासिल कितना आ गया? 1। अब 3 से इसे गुना करो। 3 चौक 12, और ये वाला जो हासिल है वो जोड़ लो, कितने हो गए? 13। हासिल फिर से कितना आ गया? 1। उसके बाद 2 की पहले वाले संख्या में गुना करनी, पहले वाले में 2 चौक 8, और ये हासिल वापस कितना बन गया? 9। ठीक है। और जब 1 की गुना 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। हासिल तो है ही नहीं, तो इसका आंसर हो रहा है 36। आप इसे अगर वैसे जोड़ के देखें, ये लिख लो, उसके बाद 444 44 और 4, तो जोड़ो कितना आ गया? 6। हासिल 1 कितना बना? 4 और 4 8 12 और 1 13, हासिल 1 4 और 4 8 और 1 9, ये आ गया 36। तो इसे कैसे जोड़ना है बच्चों? इसे एक बार गिन लो। ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। तो कैसे करेंगे? 4 चौक 16, हासिल कितना आया? 1। 3 चौक 12, उस हासिल को इसके साथ जोड़ दो। अब जैसे इधर बताओ, ये कितने हैं? 5, ये कितने हैं? 4, ये कितने हैं? 3, ये कितने हैं? 2 और ये कितने हैं? 1।
तो जब 5 की 5 को गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, हासिल कितना आएगा 2, 4 पंजे 20 और 2 कितना हो गया 22, कितना बचा हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, हासिल कितना आया बच्चों 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल फिर से कितना आया 1, 1 पंजे 5 और 1 6, तो इसका आंसर आएगा 61725। समझ में आ रहा है? ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा मैं? ठीक है, अच्छा जी, एक दो क्वेश्चन में देता हूं, अपने आप करना घर से। 6 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 और ये 4 बार, ये 3 बार, ये 2 बार और ये 1 बार। इसे अपने आप करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों, आप सबको पता भी है कि हमने जो है बैच स्टार्ट किए हैं। आज भी थोड़ा सा कम समय मिल रहा है तो मैं छोटी वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझे कल एक बहुत बड़ी अच्छी, मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे नियम लिखाऊंगा। हो सकता है शाम को ही आज बनाऊं। और आप लोगों के मेहनत से, आशीर्वाद से बहुत बच्चे आने लगे हैं कोचिंग में, अच्छे से सब कुछ चल रहा है। अभी 8 ही दिन हुए हैं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और जल्दी से जल्दी कोचिंग का आगे लाभ उठाएं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग हमने चला रखी है और प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले अलग अलग टीचर है हमारे यहाँ, सब एक्सपर्ट हैं, सबके डाउट्स इजी से क्लियर हम करते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आओ अच्छे से जो है अपना पढ़ाई करो और खुश रहो, मस्त रहो। जय श्री राम।